देखिए एक तो बात है ना, सरकार चले वो कहेंगे जी सरकार तो छोड़ो, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेम्बरान को तो पता होना चाहिए ना कि मैं जाके कहाँ वोट डालूं अपना, उनको तो पता हो। आप अपने वक्त पे जवाब दीजिए ना, हम सवाल आपसे पूछ चुके हैं मगर आप जवाब नहीं दे रहे ना, बहस ना कीजिए। हमने सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा है, कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे, ये इतनी सी बात है बस। अब आपकी आवाज माइक पे आ जाइए ना। कोर्ट ही कंसर्न थे कि आपको तो अपने मेंबर्स को, क्योंकि हमें पता था कि भाई अगर आपका मिसाल के तौर पे मेंबर ये बैठा हुआ है वोट डालने जाना चाहे तो उसको पता तो होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ वोट डालने। तो हमने व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कंसर्न जो ड्यूटी लगाई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर, ये आप किधर बात कर रहे हैं कि हमारा, और वहाँ लोग पहुंचे। नहीं, आपके हर सूबे में आपके मेंबर्स हैं ना न्याजी साहब, आपके हर सूबे में मेंबर्स हैं ना जी। आपका जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो तो हर जगह से सूबे से भी लोग आने थे ना। तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है। अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज, नहीं मैं वीडियो से नहीं, आप वीडियो की बात नहीं ना, आप ये वीडियो की बातें छोड़ दें, तरीक़ेकार से हम जानना वीडियो पे चाहते हैं। केसेस नहीं चलाते हैं, हम केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं। ये आप लोग वीडियोस बाहर जाके जितने मर्जी चला लें, उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है, कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतना आपके तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म। इलेक्शन कमीशन से भी जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना उसमें वो आपसे पूछ भी रहे हैं और आप लिख नहीं रहे। वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए कि आप उनको इंटीमेट करें। पूरे पेशावर में वो सिक्योरिटी आपको देंगे या सिर्फ एक जगह पे देंगे? क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है। अब वो आपसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि किधर सिक्योरिटी फराम करनी है। तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि अगर कोई आपने जाके चमकनी में कर लिया, आप ना मांगते हो सिक्योरिटी या आपका अपना वो है, मगर ये 30 नवंबर को आप कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे। चलिए खैर आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा। जी भाई आप सिंपल जवाब कर रहे हैं, हमसे पूछिए मौजूद है, हमने व्हाट्सएप कर दिया इलेक्शन कमीशन से। भाई ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं, हमने उनको तहरीरी हम आपको दे देते, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटेरियल है। हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपकी अगर सिंगल पैनल आया, मेंबरशिप कितनी है आपकी? हमने उनको कहा अंदाजन मेंबरशिप कितनी है आपकी? 8,37,950। ये आपके रजिस्टर्ड, ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर है, वोटर है और डेटा भी मेरे पास है। 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन कहाँ होंगे, पूरे मुल्क को पता था, हर जगह पता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा आप रहने दें, अभी अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे देना, बहस आपकी सुनेंगे। यस, चले आगे बढ़िए मखदूम साहब। सिर्फ एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना, एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना। इन्हीं पे ऑब्जेक्शन ना सर। भाई आप अगर हर वकील बहस करेगा तो हम किसी को नहीं सुन सकेंगे। सीनियर वकील बैठे हैं, कम से कम उनसे इजाजत तो ले लीजिए सर। मैं एक या उनकी कोई अहमियत नहीं है, आपके अपने वकील हैं। लॉर्डशिप एक आपकी जजमेंट मैं नहीं आपसे सुनूंगा भाई, आपके जब सीनियर वकील मौजूद हैं, ऐसे नहीं होता है। आप तो पार्टी है ना, आप आज हमारे सामने वकील की हैसियत से नहीं खड़े हैं, यू आर ए रिस्पोंडेंट। ठीक है, आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जामात आपके सर पे है, तो आप आज वकील नहीं हैं। या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, वो अलग बात है। आपके वकील कौन हैं? आपके वकील कौन हैं? हामिद खान साहब है, तो फिर वो मौजूद हैं। ठीक, शुक्रिया। My Lord, I was reading to your Lordship from page 55 of the order of the Election Commission, and if your Lordship turns... ये तरीकेकार खत्म कर लेना इनका, आइन में जो इनके आइन में इंदराज है, शिक तरीकेकार क्या होता है? My Lord, that was Federal Election Commission is provided. इनका जो आइन में जो आप पहले कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे 5 पॉइंट, तो इसमें और कुछ तरीकेकार है या बस ये है? Sir, page 140 I was reading to your Lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए?
It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, जी elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये रेलिवेंट क्लॉजेज बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं, अगर आप सर आगे देखें देन ऑन पेज सर, इसमें 142 नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है, वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? no sir, it's not there. How the nomination form will be given to the नहीं मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेज है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम. जी सर. Sir, the organization is given, but again, there's nothing on the record of the Election Commission communicating that, because in law, if your lordship will ये see, इनका कोई इस्तीफा है या इनको निकाला गया है असद उमर साहब को? not on the record of the Election Commission. अच्छा, आप बता रहे थे तरीकेकार. जी सर, if your lordship will see page 5.1.3, which talks about the Election Commission, the election of the chairman. नहीं, हो गया, तरीकेकार बताइए. जी सर. Then election of other office bearers, the elections for following offices shall be held every 3 years. देख लिया, तरीकेकार बताइए. Sir, 5.2.2, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings as given in the relevant clauses. ये बताइए ना रेलिवेंट क्लॉजेज. Any losing panel shall get 2 seats. Any in the relevant executive committee, provided it had secured more than 35% of the total poll votes. Any losing panel shall get 1 seat in the relevant executive committee, provided it had secured more than 20% of the total poll votes. The method of removal from the office is only through the SCAD as provided for in the relevant section. There is no provision for a vote of no confidence at any level. Any seats falling vacant in any of the executive committees shall be nominated by the relevant panel. तो ये पैनल का क्या मतलब है? Sir, when elections are announced, various people come up and panels are announced that these following persons are on one panel, other persons are on another panel, and elections are held on that basis. So you belong to various, within intra-party there are, let's say, groups, and you belong to various जब groups. ये इलेक्शंस हुए तो कितने मेंबरान मौजूद थे? Sir, the elections, so far as the elections were concerned, they were all elected as we showed to your lordship. नहीं, वो तो उन्होंने लिखा ये मुंतखब हो गए, Unopposed. मगर अनअपोज हो गए, मुंतखब हो गए जी. मगर उस मीटिंग में ये वो जो आप उसको कहना पसंद फरमाएं, इलेक्शन में 500 लोग थे, 1000 लोग थे, 10,000 लोग थे, मतलब कितने लोग थे? My lord, we don't know, because once the venue was इन्होंने बताया कुछ या नहीं बताया? नहीं. When the venue was announced that the elections are going to take place टोटल मेंबरशिप आपको पता है कितनी है? in KPK, इधर हुए इलेक्शन कहाँ हुए एक्चुअली? in KPK. नहीं, किस जगह, कौन से, किस But sir, होटल में, the दफ्तर में? election commission wrote a letter to them. नहीं नहीं, Yes. एक्चुअली हुए किधर? Venue of Sir, the election. reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are आपको taking नहीं पता place. They didn't communicate to us where the elections were आपको नहीं taking place. पता है? No, sir. हम इनसे पूछ लें खान साहब से. जी, बिल्कुल. खान साहब, इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू, कौन सा था? नहीं नहीं, वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके दफ्तर? हाँ, कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है. क्रिकेट ग्राउंड है. स्मॉल विलेज. अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे ना छोटा सा, किस जगह हुए? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए. चिमकनी में कोई जगह है? छोटा सा गांव है. क्या नाम है? रानो गढ़ी. ये किधर है ये? ये कोई आपका नोटिफिकेशन था कि हम इलेक्शन फला तारीख को करने जा रहे हैं चमकनी रानो गढ़ी में, कि जो मेम्बरान आना चाहें उधर वोट डालने के लिए? वो किस सफ़े पे है?
ये रानो घड़ी का इंतखाब क्यों खास तौर पे हुआ है? तो एक छोटी सी जगह गांव है, अननोन प्लेस है। नहीं, ये जरा बताएं, कोई नोटिफिकेशन है ऐसा रिकॉर्ड पे? No, sir. आप बताएं What we नियाजुल्ला साहब, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि कहीं ये जगह हो रही है इलेक्शन, तो मेंबरान को पता तो चले ना वोट डालने कहाँ आएंगे वो। My lord, at page 93 in volume 1 is the letter which we received from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This was 90 page 93. 93 Yes, my lord. ये लेटर है जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लिखा चीफ इलेक्शन That in compliance of the order dated 23rd November, 93 page, part 3. PTI has announced to hold the intra-party election on 2nd December 2023. According to the Constitution, PTI, the Federal Election Commission of PTI, has announced the schedule with polling day as December 2, 2023. The venue would be Peshawar KPK. You are kindly requested to issue necessary direction to the Chief Secretary KPK and IGP KPK or any other officer as you may deem necessary to provide us appropriate permissions and security so that order of this honorable commission could be complied with. Sir, if you नियाजुल्ला साहब, इसमें आपने तो चमकनी का जिक्र नहीं किया है, तो आपने कहीं पेशावर में हो रहे हैं इलेक्शन। पेशावर केपी नहीं तो पेशावर तो एक बहुत बड़ा शहर है, तो कहाँ आपको सिक्योरिटी दी जाए? नहीं, कहाँ लिखा है ये? आप वो तहरीरी बताइए ना, जवाब वो किधर बताया आपने? सिर्फ जगह बता दें, वेन्यू। कोई है कोई कागज रिकॉर्ड पे हमारे? नहीं तो अच्छा, ये सवाल उठेगा कि आपके मेंबरान को पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जाके वोट डालें? भाई, इलेक्शन कमीशन तो आपके मेंबरान नहीं है ना, ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी है। मगर आप जरा सुन लीजिए ना, आपके अपने मेंबरान जो हैं उनको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं वोट देने अपना? आप जवाब नहीं दे रहे हैं सवाल का। चलिए खैर, आगे बढ़ें। My lord, if your lordship may graciously turn the page, I am directed to refer to Election Commission of Pakistan. This is the letter from Commissioner Peshawar Division. 94 के ऊपर Page 94. Commissioner Peshawar Division writes to them, I am directed to refer to ECP dated 30th November 2023 regarding above noted subject and to state that immediately on receiving the directions you were contacted on telephone number such and such as well as through letter dated 30th November on same day, copy enclosed, to provide the necessary information so that foolproof security could be provided as directed by the Honorable Election Commission of Pakistan. I am further directed to state that not only are these instructions of the ECP, but prudently this is required in the present security environment where the province of Khyber Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar which have faced attacks on LEAs and others leading to significant loss of property. It is however noticed that no response has still been received and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My lord, we therefore write to them, next page, that they should on immediate basis provide us, and then if your lordship may see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November, page 96 and 97. I'll read two letters. 97, if your lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of participants. नहीं, वो वेन्यू की बात है। Ji sir, venue right at the top. Number 1, we say tell us where the venue is. जवाब मिला आपको इसका? No sir, we got no reply to this letter. तो